सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो पाकिस्तान की राजनीति की नब्ज वहां के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी से बेहतर कौन टटोल पाएगा। हमारी सहयोगी अंजना ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सेठी से बात की। सेना का सपोर्ट खत्म, इमरान का खेल खत्म, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान पंजाब से एडिटर इन चीफ द फ्राइडे टाइम्स के नजम सेठी साहब सीधा हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। नजम जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आप परख रखते हैं, समझ रखते हैं, आप राजनीति का हिस्सा भी बने, एक पत्रकार के तौर पर भी आपने देखा, आप क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जुड़े, अनेकों शख्सियतों में आपने पंजाब पाकिस्तान को बहुत करीब से देखा है, समझा है। नजम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या सेना के सपोर्ट खत्म होने के बाद ये इमरान खान का एंड गेम जिसे कहते हैं, खेल खत्म वाली नौबत है, या उनके बचने की कोई सूरत बनती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में वो कई नेताओं को अब इधर उधर के मंत्री पद देकर लुभाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। नजम साहब जी, सही कह रही हैं आप। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं कि अब एंड गेम शुरू हो गई है और अगले 7 दिन के अंदर अंदर 3 तारीख अप्रैल से पहले या 3 अप्रैल तक एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगा इस्लामाबाद में, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसीलिए अब उन्होंने आखिरी स्टेज पे हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने 2-3 ऐसे कदम उठाए हैं जिसके साथ फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन अराइज हो गई है कि क्या ये इतनी सिंपल सी गेम है या इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि नहीं। एक तो उन्होंने जो एक अपने पुराने एलाइज थे एक पार्टी के जिनके पास 5 वोट्स हैं असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर, उनको तोड़ने की कोशिश की है और उनको चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की ऑफर की है, और वो मान भी गए हैं कि ठीक है, हम ऑपोजिशन की तरफ नहीं जाते, हम आपके साथ रहते हैं। मगर उनके अंदर भी अब फूट पड़ गई है। वो 5 वोट्स में से 2 वोट्स ऐसे लगते हैं कि वो खान साहब की तरफ जाएंगे और 3 वोट्स उनके अभी भी खिलाफ जाएंगे, तो वहां भी प्रॉब्लम्स बन चुकी है। इसी तरीके के साथ उन्होंने कराची के अंदर MQM एक और पार्टी है जिसके 7 वोट्स हैं, उनके साथ भी बातचीत शुरू कर रही है, उनको भी ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गवर्नर ऑफ सिंध प्रोविंस बना देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बातें अपने आखिरी गेम पे ये फिर अब शुरू कर दी है उन्होंने किसी तरीके से रोकने को उसको। मगर अभी जब आप नंबर्स गेम में आते हैं तो नंबर्स गेम में वाजे है कि इनके अपने 20-25 लोग जो हैं, इनकी अपनी सियासी जमात के, वो तैयार हो गए हैं फ्लोर क्रॉस करने के लिए। उनमें से आधे ने तो टीवी के ऊपर आके अपने इरादे भी बता दिए कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मसला ये है कि अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फिर 2 सूरतें हो सकती हैं कानून के मुताबिक। एक तो आइन के अंदर लिखा है कि वो डी-सीट हो जाएंगे। हिंदुस्तान में भी यही कानून है, अगर आप फ्लोर क्रॉस करें और आपका हेड ऑफ पार्टी कहे कि जी आपको हम डी-सीट करते हैं, तो आपको फिर पार्लियामेंट छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको नई इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। मगर यहाँ इन्होंने एक और नया ड्रामा कर दिया, वो ये कि जी नहीं, आप डी-सीट तो होंगे मगर आप सारी उम्र के लिए डी-सीट हो जाएंगे, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि जी नहीं, सारी उम्र के लिए डी-सीट हो जाएंगे, फिर ये लोग जिनने फैसला किया है कि हम फ्लोर क्रॉस करके चले जाएंगे ऑपोजिशन की तरफ, फिर उनको सोचना पड़ेगा कि क्या इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है अपनी सारा सियासी फ्यूचर खत्म करने के लिए। तो फिर उस सूरत में इमरान खान साहब सर्वाइव कर सकते हैं। मगर अभी जो सूरत चल रही है, अगर डी-सीट भी होते हैं लोग, तो लोग कहते हैं कोई फिक्र की बात नहीं है, इलेक्शन 3 महीने के बाद आनी है नई हुकूमत के अंदर, हम PTI के टिकट पे तो हम खड़ा उनमें होना ही नहीं है, हम तो विनिंग पार्टी के टिकट के ऊपर खड़े होंगे, तो इसलिए कोई बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में अब सारा तवज्जो जो है, ये जोड़ तोड़ छोड़ तो अपनी जगह पे है, मगर ये सारा का सारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली जाएगी। सेना की भूमिका पर, आर्मी की भूमिका पर मैं अब अगला सवाल आपसे करना चाहती हूं। इमरान खान के इस पूरे इंस्टेंस ने और भी एकदम साबित कर दिया कि सेना ही एक तरह से, जो भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कठपुतली की तरह उन्हें नचाती है। सेना का उन्हें सहयोग मिला, अल्पमत में रहते हुए भी उन्होंने सरकार बनाई। अब कहा जा रहा है कि सेना ने अपनी हाथ उनसे खींच लिए हैं। इस पर आपका मैं टेक चाहती हूं, और साथ ही एक सवाल जोड़ूंगी कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, सेना उनके खिलाफ क्यों हो गई? नजम साहब देखिए, सेना का यहाँ उनके अंदर एक सोच थी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं जो 30 साल से आ रही हैं जा रही हैं और कोई मसले हल नहीं हो रहे, और एक नई जो जवान पौध आ गई है पाकिस्तान के अंदर। 50% पाकिस्तान की आबादी जो है वो 18 और 30 साल की उम्र
में है और उनके अब नए तवक्कुआत हैं, वो तब्दीली चाहते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इमरान खान एक ऐसा नेशनल हीरो है, उसको साथ लिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और इसी तरीके के साथ वो इस इमरान खान को सपोर्ट करके कुछ इलेक्शन के दौरान, कुछ इलेक्शन से पहले और कुछ इलेक्शन के दौरान सपोर्ट करके उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनकी उम्मीद ये थी कि खान साहब जो है, एक तो करप्शन नहीं होगी क्योंकि खान साहब 20 साल से करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, एक जिहाद चला रहे हैं। तो उनका ये ख्याल था कि जो भी ये टीम इकट्ठी करेंगे उसमें करप्शन तो नहीं होगी क्योंकि ये तो करप्शन के खिलाफ है और एक अच्छी बात होगी। ये दूसरी बात ये कि खान साहब खुद जो है वो करप्ट नहीं है और पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी ठीक ठाक बोलते हैं, दुनिया में इनकी शोहरत है, रीजन के अंदर भी इनकी शोहरत है। तो शायद ये हमारे रीजनल तलकात भी जो है नॉर्मलाइज कर लें और आखिर में ये कि ये एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और एक मईशत जो है उसको फिर बहाल करेंगे। तीनों चीजों के अंदर खान साहब फेल हो गए, ना मईशत बहाल हुई है और हालात खराब हो गए, इन्होंने गवर्नेंस इनको करनी नहीं आई। इसी तरीके के साथ इन्होंने जो करप्शन के खिलाफ जिहाद की थी उसके कोई नतीजा नहीं निकला। सारी जो रियासत के इदारे थे जिनको इन्होंने कहा कि आप पकड़े धकड़े, वो नाकाम हो गए और लोगों ने उनके ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया और आखिर में इनके अपने लोग जो थे वो मायूस होने शुरू हो गए। उन्हें नजर आ रहा था कि इन हालात में अगली इलेक्शन में खान साहब तो हार ही जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। और इस सूरत में फौज ने ये सोचना शुरू किया कि अरे भाई, अब सारी तनकीद हमारी तरफ आ रही है कि हम इनको लाने वाले थे, हमने ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब हमें गाली पड़ रही है, तनकीद हमारी तरफ हो रही है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, इसको छोड़ दो, अभी अपने पांव पे खड़ा हो जाए। जैसे ही वो उन्होंने इसको पीछा इनका साथ छोड़ा, वो ऑपोजिशन की तरफ नहीं गए, उन्होंने सिर्फ ये कहा यार अब हम नहीं कर सकते, बहुत हो गया, अब आप खुद अपने पांव पे खड़े हो, आपके साथी छोड़ रहे हैं, हम नहीं उनको बुलाएंगे, आप जाएं बुला लें उनको और कुछ करके दिखाएं, नहीं तो हम तो आपके साथ खड़े होने के तैयार नहीं है और हमारा रोल भी नहीं है। वो पीछे जैसे ही हटे, ऑपोजिशन ने सोचा वाह जी वाह, अवाम नाराज, इंटरनेशनल कम्युनिटी नाराज, नेबरहुड के अंदर लोग नाराज और गवर्नेंस हुई कोई नहीं, महंगाई सख्त हो रही है, लोग मर रहे हैं यहाँ महंगाई से, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ऑपोजिशन ने सोचा ये वक्त है हमला कर दो क्योंकि इनके अंदर बददिली हो गई है। उन्होंने हमला किया और उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। इमरान खान साहब की अपनी जमात के अंदर से लोग टूटने शुरू हो गए, उन्हें नजर आना शुरू हो गया कि अब अगर एस्टैब्लिशमेंट या इनके साथ नहीं है तो फिर हमें इनके साथ खड़े होने की क्या जरूरत। आप एक आखिरी सवाल आपसे जिसका एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर डर ये लगता है कि वहां पर अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी ना शुरू हो जाए, वहां पर क्योस का दौर ना शुरू हो जाए। क्या होगा अगर उनकी सरकार गिरती है, तो किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेगा? क्या केयर टेकिंग सरकार बनेगी? फिर चुनाव कितने दिन में होंगे? अगर इसका आप एक छोटा सा संक्षिप्त जवाब दें नजम साहब। जी बिल्कुल, वो ऐसे है कि अगर इमरान खान साहब बच जाते हैं तो फिर एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर एक और आएगा, क्योंकि अब तो उन्होंने खून सूंघ लिया है ऑपोजिशन ने, तो इंस्टेबिलिटी तो रहेगी। जितनी देर इमरान खान साहब रहते हैं इंस्टेबिलिटी रहेगी। अगर जल्दी से ये मामला तय हो जाता है कि अगले 7 दिन के अंदर खान साहब की छुट्टी हो जाती है और अगले 10 दिन के अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और नया प्राइम मिनिस्टर आके एकदम स्टेबिलिटी आ जाएगी और वो नए इकदाम करेंगे और फिर वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो 3-4 महीने के अंदर अंदर एक नई इलेक्शन हो सकती है। इलेक्शन में आज के हालात के मुताबिक आगे पता नहीं आगे आवाम किस तरफ जाती है, इमरान खान साहब कैसे कैंपेन करते हैं, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो उस वक्त गवर्नमेंट से बाहर निकली होंगी वो कैसे करती हैं। मगर आजकल के जो पॉपुलिज्म के जो सर्वेस दिखा रहे हैं वो नून लीग जीतेगी, मतलब नवाज शरीफ की पार्टी जीतेगी। अगर वो आ जाती है तो 5 साल के लिए वो आएंगे और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है उस वक्त भी, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। जाते जाते मैं आपको ये कह दूं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट को मैं बड़ी गौर से मॉनिटर करता हूं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की इस वक्त वो क्रैश की हुई है। तो हमारे यहाँ जो एनालिसिस है वो यही है कि अगर खान साहब रह जाते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरी रहेगी, बिकॉज उन्हें पता है कि ये इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। इसीलिए मैंने तो अभी थोड़े से स्टॉक्स खरीद ली। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ऑन अ लाइटर नोट, आप चीफ एडिटर हैं और क्रिकेट बोर्ड में भी रह चुके हैं। इमरान खान बड़े क्रिकेटर, उस दिन कैप्शन क्या देंगे सर अगर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे? इमरान खान क्लीन बोल्ड क्या होगा? आपके दिमाग में क्या निकलता है? मेरा ख्याल है क्लीन बोल्ड तो नहीं, रन आउट हम कह सकेंगे, इट्स बीन रन आउट। वाह,
इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका You're welcome. नजम सेठी साहब। बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ द फ्राइडे टाइम्स के, जो आज तक पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताई पूरी तस्वीर।